हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने चूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम ज्योति सोनी, स्पेशल काउंसलर एंड ट्रेनर, एंड आई एम कमिंग विद वन मोर पिक अ कार्ड रीडिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डियर फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा एक्टिविटी किया था फेसबुक पर और काफ़ी क्लाइंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके लिए इस पर एक पिक अ कार्ड रीडिंग सेशन भी करूँ, तो आई एम कमिंग विद दैट। माई टूडेज टॉपिक इज़, जिस पर्सन के साथ अभी आप करंट रिलेशनशिप में हैं वो आपका सोलमेट है, कार्मिक पार्टनर है या ट्विन फ्लेम है, या फिर आप अपने एक्स के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जिसको लेके आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत अनडिफाइंड सा रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो आप थोड़ा रीड कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इस टॉपिक पे अगर मैं बात करती वन बाय वन, तो इसीलिए मैंने ये अवॉइड किया। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। चलिए, नाउ this is pink feather, pile number 1, this is red feather, pile number 2, and this is white feather, pile number 3। इनमें से जो भी पाइल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, रेजोनेट करता है, आप 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, जल्दी से छोटी सी प्रे कीजिए, और उसके बाद जब आप प्रे करने के बाद आइज़ ओपन करते हैं, जो फर्स्ट फेदर आप देखते हैं आप उसी को चूज़ कीजिए। गो विद योर गट फीलिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद रेड फेदर फर्स्ट, सॉरी दिस पिंक फेदर फर्स्ट। लेट्स सी। दिस इज 8 of cups, the word beautiful chemistry, true love, and give a chance to your relationship. Beautiful energy of the cards. जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, वो पर्सन जिसके लिए भी उन्होंने पूछा है, दिस इज सोलमेट कनेक्शन। दिस इज ब्यूटिफुल सोलमेट कनेक्शन। व्हाट आई कैन सी इज ब्यूटिफुल केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर है। आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करते हैं एक दूसरे के साथ, और दिस इज़ बेसिकली रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो पर्सन, अगर आप किसी पर्सन के साथ अभी कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है वो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, या वो इन फ्यूचर आपका लाइफ पार्टनर, वो रिलेशनशिप लाइफ पार्टनर में कन्वर्ट हो सकता है। इवन फ्रेंड्स, अगर आपके अभी कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, किसी रीज़न से आपके टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, या किसी रीज़न से कुछ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कन्फ्यूजन्स हैं, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, don't jump into conclusion about that person, don't take any wrong decision, just give a chance to your relationship once। एक बार अपने रिलेशनशिप को और चांस दीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा देखिए कि आपके एंड पे भी कोई मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि दिस रिलेशनशिप इज़ एक्चुअली अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपको कंप्लीशन की फीलिंग देता है, आप एक दूसरे के साथ बहुत कंप्लीट फील करते हैं। आप दिस इज़ वेरी मैग्नेटिक एंड वेरी स्पॉन्टेनियस बॉन्ड, एफर्टलेस बॉन्ड, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। आप रिलेशनशिप में एक दूसरे को प्रूव नहीं करना पड़ता। अ साइलेंट ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग। एंड वन मोर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि अगर आपके कोई आपस में टॉकिंग टर्म्स, कोई आपस में डिस्प्यूट्स हैं, तो आप लोगों का जो पैचअप है बहुत ही जल्दी, मे बी विद इन 2 months आप ये एनर्जीज में चेंज देखें, ये पैचअप आपका हो जाएगा और चीज़ें काफ़ी रिजॉल्व हो जाएंगी। दिस इज़ ब्यूटिफुल सोलमेट कनेक्शन एंड डोंट लीव इट। और बहुत लोगों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि सोलमेट लाइफ में एक ही होता है। ऐसा नहीं है, सोलमेट कनेक्शंस हमारे लाइफ में बहुत सारे होते हैं, और ये जो कनेक्शंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है हमेशा बहुत हैप्पी कनेक्शंस हो, आपस में प्रॉब्लम्स भी रहती हैं और बाद में पॉजिटिविटी कन्वर्ट भी हो जाती है, क्योंकि जिसमें भी आप देख रहे होंगे कार्ड्स में कहीं ना कहीं आपस में डिस्प्यूट और आपस में डिसकनेक्शन या हार्मनी था उसमें, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सोलमेट कनेक्शन इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी कनेक्शन, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रेड फेदर. लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं कार्ड्स, क्या बताना चाहते हैं, कौन सा आपका कनेक्शन है. ब्यूटिफुल लवर्स कार्ड, जजमेंट, ओके, स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड, ट्रस्ट, heart to heart connection, romantic feelings. Okay, this is beautiful twin flame connection. Dear friends, this is beautiful twin flame connection. मैं आपको बता दूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है वो बहुत रेयरली हम फील कर पाते हैं और ये बहुत इजीली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. और ट्विन फ्लेम लाइफ में एक ही होता है, ट्विन फ्लेम लाइफ में एक ही होता है. इसके साथ जो आपका कनेक्शन रहेगा वो बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आते हैं. आप उस पर्सन, आप जानते हैं कि वो पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी है, लेकिन कहीं ना कुछ आपके पास्ट कार्मिक बॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको रोकते हैं एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बारे में कॉन्फिडेंट होने में. आप कंफ्यूज रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, या आपको एक समटाइम्स आपको कंफ्यूज करता है कि वेदर दिस रिलेशनशिप इज़ ओनली लस्ट और लव और इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड लस्ट. तो ये थोड़ी सी आपके साथ प्रॉब्लम्स रहती हैं जब ये ट्विन फ्लेम कलेक्शन के केस में हमें कन्फ्यूजन आता है. आपस में किसी ना किसी रीज़न से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, आपस में एक ईगो इशू रहता है जिसकी वजह से हम लोग आपस में एक प्रॉपरली कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रॉपरली एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली अपनी मन की बात को शेयर नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड. यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. ये बॉन्ड थोड़ा सा इसके केस में भी ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा पेनफुल होता है. ऑन एंड ऑफ आपका कनेक्शन रहेगा. अचानक पर्सन लाइफ से डिसअपियर हो जाएगा. ऑल ऑफ अ सडन पर्सन विल कम अगेन इन योर लाइफ विदाउट एनी रीजंस एंड क्लैरिफिकेशंस, और आप फिर उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. तो इस तरह की एनर्जीज इसमें रहती हैं. दिस इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और आपको इनको बहुत ब्यूटीफुली पॉजिटिवली सेटल करना चाहिए, वरना ये कनेक्शन समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में. आप काफ़ी ऑब्स्टिकल्स फील करते हैं लाइफ में. Now let's talk about third beautiful reading. This is white feather. Let's see. Wow, 10 of cups, the moon, reconciliation, wedding, beautiful. Stay optimistic about your love life. See, this is beautiful karmic connection. दिस इज़ योर कार्मिक पार्टनर. वो पर्सन जिस भी पर्सन के साथ आपने ये थर्ड नंबर पाइल चूज़ किया है, या तो वो इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या आपके किसी प्रीवियस लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर रहे हैं. तभी आप लोगों के बॉन्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. आपके बॉन्ड में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप लोग ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं. सम केसेस में ऐसा भी होगा ना एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, ना एक दूसरे को छोड़ पा रहे हैं. एक अजीब सा फियर, इनसिक्योरिटी रहती है. एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं प्रूव ही करता रहता है कि आई एम देयर फॉर यू, प्लीज़ ट्रस्ट मी, पर वो ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं. तो ये जो कनेक्शन है, इन सम केसेस ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है. आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर रहेंगे और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, और अच्छी ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ, हार्मनी लाइफ आप लोग एंजॉय करेंगे. इन सम केसेस कार्मिक पार्टनर्स के केस में क्या रहेगा, ऑन एंड ऑफ आना जाना रहेगा. और ये जिसने अभी पाइल नंबर चूज़ किया है, 3 चूज़ किया है, उनके केस में उनका कार्मिक पार्टनर बहुत जल्दी उनसे दोबारा कनेक्ट होने वाला है. ऑलरेडी लाइफ में नहीं था, और कोई भी एक्स उनका लाइफ में वापस आने वाला है. कोई ना कोई पर्सन उनकी लाइफ में वापस आने वाला है, और उनसे उनका रिकन्सिलेशन होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं. तो यहाँ पर जो ये कार्ड कहता है वो ये बताते हैं कि मे बी दैट दिस इज़ योर दिस लाइफ पार्टनर, और मे बी इन द फ्रॉम पास्ट लाइफ्स दैट पर्सन इज़ योर पार्टनर, शी इज़ योर पार्टनर, ही इज़ योर पार्टनर. बट स्टिल बॉन्ड जो है कंप्लीट नहीं हो रहा. कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हो रहे हैं, आपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हम उस बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं आपस में. हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाते अपनी लव लाइफ को लेके. कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं. तो ये कार्ड जो इंडिकेट करता है वो ये करता है कि समटाइम्स चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन हमारा मन हमारे कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की ओपिनियन को हम फॉलो करते हुए, किसी और अपने किसी फ्रेंड की एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए अपने लाइफ पार्टनर को भी उसी एंगल से देखना स्टार्ट कर देते हैं. हम अपने लवर को भी उसी एंगल से देखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं. बहुत केसेस में ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, बट स्टिल वो लोग
चाहें तो भी सेपरेशन वाली चांसेस नहीं होंगे, कोई ना कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस में भी, किड्स में भी, एनी अदर रीज़न वो उन्होंने उनको बाउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्ड इंडिकेट करते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड। आप इसको बहुत ही पॉजिटिवली, अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आप कंफ्यूज हैं, तो अगर आप इस लाइफ टाइम में इसको सेटल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में सेम प्रॉब्लम्स आपके रिपीट होंगी। तो उसको या तो आप उसे बहुत ही पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए कार्मिक पार्टनर के साथ, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसे बहुत ही अच्छे नोट पे फॉरगिवनेस के साथ एंड कीजिए, ताकि वो पैटर्न जो आपके लाइफ में रिपीट हो रहा है वो अगेन ना हो। दिस इज़ बिट डिफ़िकल्ट, और कार्मिक पार्टनर्स हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया तो मैं आपको बता रही हूँ, कार्मिक पार्टनर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक ही होता है और वो बहुत रेयरली हम रियलाइज़ कर पाते हैं, रेयरली हम रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं, और जो सोलमेट होते हैं वो एक से ज़्यादा, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे कार्मिक पार्टनर्स होते हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और टेंशन हमारी रहती है वो कार्मिक पार्टनर्स के साथ रहती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो अगर आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं और आप प्रेयर्स में रखते हैं, तो आप अपनी सोलमेट को अट्रैक्ट कीजिए, ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट मत कीजिए, और कार्मिक पार्टनर को भी अट्रैक्ट मत कीजिए। वो जिसने अगर कनेक्ट होना है वो हो जाएंगे, लेकिन आप जो अपनी विश रखें वो सोलमेट के लिए रखें, क्योंकि इनमें सबसे जो हैप्पी गो लकी रिलेशनशिप होता है वो सोलमेट के साथ ही आपका रहता है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कार्मिक पार्टनर और सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम सबके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जस्ट don't forget to subscribe my channel. I'm coming with one more beautiful topic of pick a card reading very soon. Just take care of yourself. Bye bye.